Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am sharing my honest experience with the Miss Rose products I've actually used in my makeup routine. No sponsorship, no filters, just a real review of what worked for me and what didn't. If you are planning to buy anything from Miss Rose, this might help you decide what's worth it and what you can skip. Before we start, if you are new to my channel, make sure to like, share and subscribe so you don't miss my upcoming videos. तो बगैर किसी देर के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है मिस रोज़ के वो प्रोडक्ट्स जो मैंने ख़रीदे हैं और मैं इन सब का बारी बारी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। इनमें आई शेडो पैलेट, ग्लिटर पैलेट, ब्लश पैलेट, लिक्विड ब्लश, काजल, 3 किस्म के कंसीलर्स, लिपस्टिक्स, लिप टिंट और लिप ग्लॉस शामिल हैं। सबसे पहले लिप प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं। ये लिप ग्लॉस मेरी मिस रोज़ की रीसेंट परचेज़ है और ये ग्लॉस मुझे बहुत पसंद है। अब मैं ग्लॉस का क्लोज़अप शो कर रही हूँ, आप बताएं क्या ये क्लोज़अप परफेक्ट है। इस ग्लॉस का माउंट बहुत ज़बरदस्त है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो वो स्मूथ है और इसका स्लाइटली थिक फार्मूला है। ये ग्लॉस स्टिकी नहीं है और ये कोरियन लिप लुक क्रिएट करने के लिए बेस्ट है। इसको 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगी। ये आपको रिकमेंड करूँगी मैं। ये बुलेट लिपस्टिक है डार्क रेड कलर में। इसका नंबर 12 है। इसका स्वाच मैं आपको अपने हाथ पे दिखा देती हूँ। इफ़ यू गाइस वंडर कि मैंने इतना डार्क कलर क्यों ख़रीदा है, तो इसकी भी एक वजह है। जब आप इसे साफ़ करते हो तो ये बहुत ही प्यारा ना टिंट छोड़ता है, स्लाइटली रेड कलर में, जो होंठों पे बहुत नेचुरल लगता है और आपको ना एकदम नेचुरल लुक लगती है आपकी। ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत हैवी लिपस्टिक्स लगा रखी है या आपने बहुत डार्क टोन से आपका लिप कलर है। एकदम नेचुरल लगता है ये। मैंने इसे बहुत ज़्यादा साफ़ किया आपके सामने, तो फिर भी ये स्टेन इसका कहीं नहीं गया। अब इस दूसरी लिपस्टिक भी डार्क रेड कलर में ही है। ये मैंने 2 खरीदी थी एक्चुअली। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं, इनकी हालत देख के ही लग रहा होगा। इसको भी मैं साफ़ करके दिखाती हूँ। आप देखें इसका भी स्टेन है, देखें कितना प्यारा स्टेन है इसका। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। इनकी रेटिंग की बात करूँ तो इनको मैं 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूँगी। आगे ये लिप टिंट है। ये भी मैंने मिस रोज़ का ही ख़रीदा हुआ है। इसका ना स्टेन लाइटली पर्पल टाइप का है। इसको भी मैं वाइप करके दिखाऊंगी आपको, तो आप इसका स्टेन देखिएगा। मुझे पर्सनली ये कुछ खास पसंद नहीं आया। ये होंठों पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना अच्छा एक्सपेक्ट किया था, और इसीलिए इसमें से ना 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगी। ये 2 इन 1 लिप प्रोडक्ट है। एक तरफ लिपस्टिक और एक तरफ लिप लाइनर है सेम कलर में। इसका नंबर 633 है। इसका स्वाच भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत स्मूथली अप्लाई होती है दूसरी बुलेट लिपस्टिक्स की निस्बत, और इसकी फिनिश थोड़ी ग्लोई है। इस लिपस्टिक का कोई स्टेन नहीं है। मैं आपको इसका लिप लाइनर भी ज़रूर दिखाती, पर वो टूट के गिर गया था और ये मुझे खोलने के बाद याद आया। इसे मैं 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगी। इन तमाम लिप प्रोडक्ट्स के स्वाचेस मैं आपको बारी बारी दिखा देती हूँ। सबसे पहले जी ये लिप ग्लॉस, इसके बाद आती है हमारी बुलेट लिपस्टिक, फिर लिप टिंट, और फिर हमारा डार्क रेड 12 कलर्ड, और लास्ट पे हमारा नूड शेड 633। इन सब के स्वाचेस मैंने दिखा दिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं ब्लशेस पे। ये लिक्विड ब्लश है, नंबर 6 है इसका। इसकी मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ। ये बहुत पिगमेंटेड है। आपको इसका एक छोटा सा डॉट लेना है और इसे ना ब्लेंड करना है। ये इतना बिगनर फ्रेंडली नहीं है, तो अगर आप प्रो हो तो आप इसे इस्तेमाल करो। दूसरा है ये पाउडरी ब्लश। इसका लिड टूट गया, इसे मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, पर चूंकि मेरे पास ये था तो मैंने मिस रोज़ का यही इस्तेमाल किया। मुझे ज़्यादा ना डार्क शेड्स भी नहीं थे चाहिए, और मुझे ज़्यादा देर तक के लिए कोई चीज़ लगानी भी नहीं होती थी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि बस जो मैं भी लगाऊं तो थोड़ी देर बाद ना वो हल्का हो जाए और ऐसा लगे कि नेचुरल है। तो ये भी ऐसे ही हैं, इनकी इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इनके स्वाचेस मैंने सारे आपको बारी बारी दिखा दिए। अब मैं आपको ना इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ। तो ये देखें आप, ये करीब से देखें इन्हें आप। ये भी मैंने आपको फुल लाइट करके ऊपर से दिखाया है। ये शेड्स हैं। हथेली पे मैंने वो लिप टिंट का कर दिया था बाद में दोबारा, और बाजू पे थे पाउडरी। इनकी रेटिंग की बात की जाए तो 6 आउट ऑफ 10 है। ये मिस रोज़ का काजल है मेरे पास। इसमें काफ़ी प्रोडक्ट होता है। ये जेट ब्लैक कलर में है। एप्लीकेशन भी स्मूथ है, पर यह स्मज प्रूफ नहीं है। मैं जब भी इसे लगाती हूँ ये आँखों के नीचे फैल जाता है और फिर मैं मोंजली का लगती हूँ। मुझे नहीं ये पसंद।
मैं इसे 3 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगी। बढ़ते हैं पैलेट्स की तरफ। एक आई शेडो पैलेट और एक ग्लिटर पैलेट है मेरे पास। तो पहले ग्लिटर आई शेडो पैलेट का रिव्यू शेयर करती हूँ। तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत रिजनेबल है क्योंकि मिस रोज़ एक अफोर्डेबल ब्रांड है। ये 15 ग्लिटर्स हैं। इन सब के स्वाचेस मैं आपको बारी बारी दिखा देती हूँ। मुझे वीडियो एडिट करते हुए एहसास हो रहा था कि मैं कितनी सुस्त थी। इस वीडियो की स्पीड 2x नहीं 4x है और आप यकीन जाने ये वीडियो 1 घंटे की शूट हुई थी जिसे मैंने कट कर करके आपको स्पीड कर करके इतना दिखाया है। मुझे तो लग रहा था मैंने फ़िल्म ही बना दी है। एनीवे लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इन ग्लिटर्स की बात करें तो चंकी ग्लिटर्स हैं। इनमें चंक साफ वाज़े हैं। अगर आपको हैवी ग्लिटरी आई शेड चाहिए तो ये बहुत बहुत अच्छी परचेज़ है। कोई भी ग्लिटर ग्लू लें, उसे आई शेडो पर लगाएं, ऊपर ये ग्लिटर्स लगा लें। बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपको फ़ाइन पिगमेंटेड ग्लिटर पसंद है तो मरियम परवेज़ के ग्लिटर ले लें। वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं पर वो बहुत प्यारे हैं। उसका रिव्यू भी शेयर किया है मैंने, मेरे चैनल पर जाकर देख लें। चलिए मैं आपको इनका क्लोज़अप दिखाती हूँ। तो ये करीब से देखें इन्हें लाइट के साथ, और ये लाइट के बगैर दोनों सूरतों में ही प्यारे लग रहे हैं। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको, लाइट के साथ और लाइट के बगैर। इनसे बहुत ही प्यारी आई लुक क्रिएट होगी और कैमरे में ये बहुत ही प्यारे कैप्चर होते हैं। तो ये था इनका क्लोज़अप। मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगी। मुझे ये बहुत पसंद है। अब बारी आती है आई शेडो पैलेट की। इस पैलेट में 40 कलर्स हैं। अगेन बहुत अफोर्डेबल है। इस पैलेट के शिमर्स बहुत प्यारे हैं। तमाम शिमर्स के स्वाचेस तो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन पाउडरी आई शेडोज़ के कुछ ही स्वाचेस दिखाऊंगी। ये शिमर्स मुझे बहुत पसंद है, खास करके पिंक, गोल्डन और एक ऑफ वाइट करके भी शेड है, वो भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। इनका पिगमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन कुछ देर बाद ये उड़ जाते हैं ब्लश पैलेट की तरह। आपको इनको स्टे करने के लिए ना ज़्यादा देर तक इसे आपने सीखना होगा कि किस तरह लगाना है। मैं क्या करती हूँ, अपने इनर आई कॉर्नर पे ना कंसीलर लगाती हूँ। ज़्यादा नहीं लेती, बिल्कुल थोड़ा सा। उसे ब्लेंड करती हूँ और फिर उसके ऊपर शिमर लगा देती हूँ। हल्का हल्का गीला होता है और फिर ऊपर शिमर लगा देती हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका पिगमेंट हो जाता है। और ये मैंने कुछ मैट के भी आपको दिखा दिए हैं। मैट में भी मैंने वो कलर्स लिए हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जैसे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और एक पर्पल भी, और एक मैंने लाइट के भी 1-2 स्वाचेस दिखा दिए। अब मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये देखें कितने हसीन लग रहे हैं ये। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है शिमर। इनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है और ये मैं आपको लाइट के साथ दिखा रही हूँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं इन्हें 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूँगी। अब मैं आपके साथ तीनों कंसीलर्स का रिव्यू शेयर करूँगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे लीस्ट फेवरेट कंसीलर से। इसका वॉन्ड देखें। मैं आपको यहाँ पे इसलिए लगा कर दिखा रही हूँ क्योंकि अगर कंसीलर यहाँ पर क्रीज़ कर दे तो वो आपकी आइज़ के नीचे भी क्रीज़ करेगा। ये गलत शेड आ गया था मेरे पास। ये बहुत ही येलोइश है और इसका फार्मूला भी कोई इतना अच्छा नहीं है, ना इसकी कोई इतनी कवरेज है। इन शॉर्ट मुझे ये पसंद नहीं है। इसकी रेटिंग की बात करें तो 2 भी ज़्यादा है इसके लिए। अब ये नेक्स्ट कंसीलर है। ये वाटरप्रूफ कंसीलर है। इसे भी मैं उसी एरिया पे लगा कर दिखा रही हूँ। ये पिछले वाले से बहुत बेहतर है, लेकिन ये भी बेज 3 शेड है, बहुत डार्क है मेरी स्किन के लिए। ये एक शेड ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो आप मेक श्योर करें कि एक शेड लाइटर लें अपनी स्किन से। उसके बाद आता है हाइड्रेटिंग कंसीलर। मुझे ये बहुत पसंद है। ये भी ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन ये हाफ शेड ऑक्सीडाइज होता है। ये मैंने फेयर शेड लिया हुआ है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी कवरेज भी अच्छी है। इसे मैं अगर फाउंडेशन ना भी लगाऊं, कंसीलर भी लगा लूं तो भी ठीक है। ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत नेचुरल से लुक देता है। ये मेरी स्किन के लिए परफेक्ट है और मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मिलना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। मुझे ये मार्केट से, ये मेकअप विला से कहीं से मिल नहीं था रहा, बहुत मुश्किल से मिला था ये। अब मैं इन सब को ना डार्क एक ब्राउन शेड लूँगी और ये सब कंसीलर लगा कर दिखाऊँगी आपको बारी बारी। सबसे पहले ये वाला, इसके बाद वाटरप्रूफ कंसीलर है। मैं पूरी पूरी क्वांटिटी ले रही हूँ, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ही कह लें आप। लेकिन ये जो कंसीलर है, हाइड्रेटिंग कंसीलर, इसकी मैंने थोड़ी ही ली है। इन सबको मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ कि ये अगर आपके डार्क सर्कल्स छुपा सकते हैं या नहीं, और इसके बाद मैं आपको इसका क्लोज़अप भी दिखाऊँगी। तो ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, वो दोनों शेड्स आप देख सकते हैं मेरे बाजू पे बहुत डार्क लग रहे हैं। पहले वाला तो बहुत येलोइश है और दूसरा ब्राउन में चला जाता है। पता नहीं इतने येलो कंसीलर क्यों होते हैं।
और ये लास्ट वाला ही ठीक है, हाइड्रेटिंग फेयर। अब मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ, देखें। ये लाइट के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ रोशनी में। पहला आप देख सकते हैं कितना येलो है, और दूसरा ब्राउन, वो मेरी स्किन के लिए नहीं है, वैसे वो अच्छा है, वो भी अच्छा है। दूसरे वाले की रेटिंग की बात करें तो उसे मैं 7 दूंगी, और थर्ड वाले की रेटिंग 8। अगर आपको कोई सवाल है या आप चाहते हैं मैं किसी और प्रोडक्ट का भी रिव्यू करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।